everyone. Today we discuss about a new topic differentiability. तो आज हम डिफरेंशियबिलिटी रियल एनालिसिस में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने देखा भी होगा, आप आंसर में देख सकते हो कि आपका रियल वाले पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 और 4 और 5 में आपको ये मिल जाएगा डिफरेंशियबिलिटी। ये समझ लो कम से कम ये 20 ठीक है 20 मार्क्स में देख सकते हो, 15 मार्क्स के तो इसमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। ठीक, डिफरेंशियबिलिटी यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रियल के लिए। तो हम पहले डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको सीक्वेंस और तुम्हारा यूनिट सेकंड में जो भी हैं, ठीक है, फील्ड एज्यूम्स और बहुत सारी आर्किमिडीज और वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी हम थोड़ा अच्छा पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको अच्छा पढ़ने का अर्थ ये है, अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ से आप 15 से 20 नंबर ले जाओगे, इसलिए ठीक। तो इसको हम पूरा पढ़ने की ट्राई करेंगे। तो मैं अच्छे से आपको समझाने की ट्राई करूँगा, बस आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। थोड़ा थ्योरेटिकल होता है पर लेकिन आप अगर रिवीजन करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो देखो डिफरेंशियबिलिटी आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। ठीक, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। तो डेफिनेशन सिंपल है कि लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा वो कैसा होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। आप जानते होंगे रियल क्या होता है। ठीक, तो अब रियल वैल्यूड फंक्शन में आप जानते हैं कि रेशनल और इंसुलर दोनों होता है। तो मान लो मेरे पास कोई भी फंक्शन है, लेट कर लिया मैंने कि एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज डिफाइंड। वो डिफाइन कहाँ पर है कि उसका जो डोमेन है ना वो किससे है, रियल नंबर से है। तो ये एक ही बात है कि जब फंक्शन अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसका मतलब उसकी डोमेन भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखिए कि लेट सी बिलोंग्स टू डी। ठीक, देन द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। अब देखो फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। ठीक, अब बात है कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब बोला जाएगा, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, ये चीज़ हम बात करेंगे। ठीक, तो देखो फंक्शन जो भी होगा वो इस सेट टू डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल या डेरिवेटिव एट पॉइंट सी। मान लो कोई पॉइंट पर हम चेक करेंगे तो उस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल कब होगा, उसके लिए बस हमको क्या करना होता है कि LHD, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और हम क्या करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव RHD। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। हम इन दोनों को चेक करते हैं। ठीक, अगर मान लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक, अगर एग्जिस्ट कर रही हैं और ये दोनों इक्वल हैं, एग्जिस्ट और इक्वल दोनों हम समझेंगे सारी चीज़ें। बस थोड़ा सा मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। बस ये तब होगा डिफरेंशिएबल जब LHD और RHD दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, और एग्जिस्ट करेंगी। कब करेंगी वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ लिखा है यहाँ पर, एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव, ठीक, एट पॉइंट सी, यानी किसी पॉइंट पर आप चेक करोगे कौन सा पॉइंट है, मैंने सी ले लिया है। ठीक, जनरल। तो इफ़ लिमिट एक्सटेंड, देखो ये तुम्हारा ये, ठीक है, ये इसका लिमिट का ये इसका ये डिफाइन है। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, आपको इसको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, विल बी एग्जिस्ट। तो अब कब एग्जिस्ट करेगी, बस एग्जिस्ट का मतलब ये है कि ये इसकी वैल्यू यार इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट के बारे में पढ़ा होगा कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का सिंपल वैल्यू है कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए इसके पास कोई भी। ठीक, तो हमारी जो भी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। और कब डिफरेंशिएबल होगी, जब डिफरेंशिएबल होगी जब LHD और RHD कैसे निकालते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखो इट इज़ नोटेड बाई F-C। किससे नोट करते हैं हम इसको, F-C, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी किससे बना है, डेरिवेटिव से। अब आपको पता है कि हाँ F-C क्या दिखाते हैं, हम डेरिवेटिव दिखाते हैं। जैसे कोई फंक्शन है, इसका अगर आपको डेरिवेटिव दिखाना है, आप OD में पढ़ ही चुके हैं कि F-X ये क्या इसका डेरिवेटिव है। तो ऐसे ही तो इट इज़ नोटेड बाई F-C, दैट इज F-C इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन बोलती है, ये आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक, अब देखो इससे आगे हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, LHD और RHD को। ठीक, अब देखो ये पहले ही हम देख चुके हैं कि F-C जो होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, क्योंकि आपसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपसे वो क्वेश्चन किसी पॉइंट पर, ठीक है, किसी पॉइंट पर एट एक्स इक्वल टू सी पर चेक कर रहे हैं हम तो यहाँ पर, यानी किसी भी पॉइंट पर आपको क्या कर सकता है वो उसकी डिफरेंशियबिलिटी पूछ सकता है आपसे।
ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसी के लिए हम पहले चीज़ें समझ रहे हैं, फिर थ्योरम भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी, ठीक। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है एट एक्स इक्वल टू सी पर। अब यहाँ से देखो नोट ध्यान से समझना, ये होगी डेफिनेशन इसकी। इट मीन्स दैट लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग एल एच डी एल वाइजर आर एच डी एट पॉइंट सी। क्या करेगा कि ये इसके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, इसके पास राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, और उसी पॉइंट पर होगा जिस पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है, जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। और उसी पॉइंट पर इसका एल एच डी मिलेगा, उसी पॉइंट पर हम आर एच डी चेक करते हैं, ठीक। अब देखो एल एच डी ये रहा, आर एच डी ये रहा। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ठीक है। अब देखो एल एच डी, देखो बस कुछ नहीं लिखा है इसमें, बस ये लिखा है कि एल एच डी इट इज़ डिनोटेड बाई, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, की पॉइंट ए यू। तो इट इज डिनोटेड बाई, आप इसको कैसे नोट करोगे, तो एल एफ डैश सी, ठीक है। ध्यान रखना एल एच डी को कैसे डिनोट करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एल एफ डैश सी, राइट हैंड डेरिवेटिव को आप कैसे डिनोट करोगे, इट इज डिनोटेड बाई आर और एफ डैश सी। ये किसका है, डेरिवेटिव का साइन, ये क्या है, राइट हैंड को दिखा रहा है, बस समझ रहे होंगे आप, ठीक है। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये। तो एल एच डी और आर एच डी ये आप कैसे चेक करेंगे, वो इसकी देख लो डेफिनेशन एल एच डी और आर एच डी की चेक करने के लिए। तो देखो चेक करने के लिए सिंपल कुछ नहीं है, एकदम आसान। तो एल एफ डैश सी कैसे चेक करोगे, आप देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एच ग्रेटर देन जीरो, ठीक। एच ये एच जो है जीरो की तरफ टेंड करेगा, पर लेकिन ये जीरो से बड़ा होगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। जीरो से बड़ा होता है, पर लेकिन एच जो होता है जीरो की तरफ टेंड करता है, ठीक। अब एफ ऑफ ए सी माइनस एच क्या होगा, सी माइनस एच, ध्यान रखना। एल एच एल, जब आप एल एच डी चेक कर रहे हो, लिमिट लेफ्ट हैंड वाली चेक कर रहे हो, सॉरी डेरिवेटिव, ठीक है, डिफरेंस लिमिट नहीं, यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी चलेगा, ठीक। जब डिफरेंशियबिलिटी लेफ्ट हैंड वाली चेक कर रहे हो तो माइनस आएगा, बस इतना ध्यान रखना, सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, ठीक। यहाँ से अब आप देखो समझ रहे होंगे ध्यान से कि यहाँ पर हाँ जो हम एल एच डी जब चेक करते हैं तो सी माइनस एच आता है, ठीक है, क्या सी माइनस एच। अब इसमें आप रख के देख लो एक्स के ऊपर क्या सी माइनस एच, ठीक। जब आप इसमें देखो सी माइनस एच रखोगे तो एफ ऑफ सी माइनस एच हो जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस एच, ठीक। ये एफ ऑफ सी है। अब देखो एक्स के ऊपर यहाँ रखो, यहाँ मत रख देना क्योंकि यहाँ एक्स नहीं था, ठीक। यानी एक्स के ऊपर आप सी माइनस एच पुट करोगे, होगा क्या, फिर यहाँ पर एच टेंड करने लगेगा जीरो को, ठीक। जब हम देखो यहाँ पर एक्स टेंड टू सी था, एक्स की सी की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक। जब हम एक्स इजिकल टू सी माइनस एच रखेंगे, ठीक है, एक्स जब सी माइनस एच के इक्वल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एच करने लग जाएगा जीरो को टेंड्स, ठीक है। यानी ये वैल्यू लगभग जीरो के इक्वल हो जाए, इक्वल तो नहीं होगी पर लेकिन जीरो के आप समझ सकते हो, उसके नज़दीक से नज़दीक पहुँच जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर जब आप रखोगे एक्स की पर सी माइनस एच, क्योंकि ये एक्स इजिकल टू सी माइनस एच टेंड्स टू जीरो, आप ये सारी चीज़ें 12th में पढ़ चुके हो, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें ऐसा खास नहीं है, हम थ्योरम पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक। ये सिंपल मैं आपको जल्दी आपको इसको समझते चलते हैं हम। तो देखो एक्स के ऊपर आप सी माइनस एच पुट करोगे, एफ ऑफ सी माइनस एच, तो एफ ऑफ सी तो ये पहले से था, एक्स के ऊपर यहाँ सी माइनस एच पुट करोगे, ठीक है। देखो सी माइनस एच माइनस सी से सी कैंसिल, माइनस एच आ गया, ठीक। तो बस देखो ये था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी इज डिनोटेड बाई एल एंड डिफाइंड एच। कैसे डिफाइंड है, बस देखो ये चीज़ डिफाइंड है, मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो आर एच डी में क्या होगा, आर एच डी में क्या होगा, वही सेम चीज़ है, एक्स इजकल टू सी प्लस एच, ठीक है। जहाँ पर जैसे ही एक्स सी प्लस एच के इक्वल होगा तो जैसे ही एक्स टेंड कर जाएगा जीरो की तरफ, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको लिखेंगे, तो आर राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे डिनोट करते हैं, आर एफ डैश सी। तो ये कैसे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच इज ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ सी प्लस एच क्या हो जाएगा, सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन, रख दो सी प्लस एच, इसमें रखोगे तो सी से सी कैंसिल एच आ जाएगा, ये ठीक। ये दोनों आप इन दोनों को आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो भाई, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बस इसी से आप ये बस आपको ये चेक करना है, ठीक। अब ये आपको ये ध्यान रखना कि जब आप LHL चेक करो तो ये एग्जिस्ट होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए कोई भी इसकी। अगर मान लो एग्जिस्ट नहीं करती है ये, तो आप वही सही वे फेल हो जाएगी ये डेरिवेटिव वाली कंडीशन, ठीक है। ये डेरिवेटिव नहीं हो डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये उसी केस में जहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। तो एग्जिस्ट करनी चाहिए और क्या होना चाहिए, ये इसके इक्वल होनी चाहिए, यानी LHD इक्वल टू RH। हम क्वेश्चन करेंगे
आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, फिर एग्जांपल की सहायता से हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं देखो पहले एक सिंपल सा ही एग्जांपल लेता हूँ, एफ एक्स इजकल टू मोड एक्स। ठीक है, हम एट एक्स इजकल टू 0, तो एक्स इजकल टू 0 पर हम चेक करेंगे एफ एक्स इजकल टू मोड एक्स ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या एफ एक्स इजकल टू मोड एक्स कंटिन्यूस है, हाँ कंटिन्यूटी रखता है या नहीं रखता। ठीक, आप ये प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे आंसर मुझको ये। ठीक है, कंटिन्यूटी रखता है या नहीं रखता, उसकी कंडीशन रखता है या नहीं रखता, ये यानी ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है या नहीं होता, आपको ये बताना है। ठीक है, क्योंकि ये एक मज़ेदार एग्जाम्पल है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक, तो देखो एफ एक्स इजकल टू मोड एक्स ये है, तो अब देखो एफ एक्स इजकल टू मोड एक्स इसकी चेक करना है मुझे कि ये इसकी डिफरेंशिएबल की कंडीशन रखता है, या डिफरेंशिएबल है या नहीं है। कौन से पॉइंट पर, एक्स इजकल टू 0 पर। तो चेक करते हैं, सिंपल क्या करेंगे हम, एल एफ डैश 0 पर चेक करें ना, पहले लिख देता हूँ एफ डैश सी लिमिट एच टेंस टू 0 एस इज ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, ये होता है ना। ठीक, देखो एल लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं किस पर, 0 पर। तो ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 एच इज ग्रेटर देन 0, क्या करोगे आप, एफ सी कितना है 0, क्योंकि सी यही एक्स इजकल टू क्या होता है सी, तो ये सी की वैल्यू होगी ना, सी होगा ना, तो सी कितना है 0, रखो 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। ठीक, तो रख दो एफ लिमिट एच टेंस टू 0 एच ग्रेटर देन 0। अब देखो फंक्शन, ये फंक्शन ही तो है। अब देखो फंक्शन यहाँ पर, अब देखो ये क्या, एफ एक्स इजकल टू मोड एक्स है मेरे पास। ठीक, तो एफ एक्स ये पर क्या है 0 माइनस एच, तो इसका मतलब मोड में मैं 0 माइनस एच रख दूंगा, कोई दिक्कत आपको। 0 माइनस एच मोड में रखूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एच हो जाएगा मोड में। ठीक, अब मोड्स में सिर्फ सारी वैल्यू क्या, मोड क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, क्या कर देता है पॉजिटिव, तो मोड एच क्या हो जाएगा, माइनस का बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मोड क्या करता है कि ये जो भी इसके अंदर होता है नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही देता है। ठीक, तो इसका मतलब एच आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद, तो एच माइनस, अब आप 0 रखोगे इस फंक्शन में, तो 0 का मोड तो 0 ही आएगा, तो उसको तो मैं वैसे ही बैठा सकता हूँ, ये क्या होगा माइनस एच। ठीक है, तो देखो लिमिट एच टेंस टू 0, अब उसको छोड़ते हैं, चलो एच अपॉन माइनस एच, एच कैंसिल, कितना आया -1, तो इसका मतलब सॉल्व हो गया -1 आ गया ना। अब आप कहोगे लिमिट एच टेंस टू 0 क्या होगा, देखो इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई फंक्शन बचा ही नहीं है जहाँ पर हम लिमिट रखेंगे। अगर कोई फंक्शन नहीं बचता है, ठीक, तो आपको लिमिट नहीं रखना है। जब लिमिट अगर फंक्शन होता तो हम एच के ऊपर 0 रखते नहीं, छोड़ देंगे, -1 हो गया, सॉल्व होकर। बार ये छोटी मोटी चीज़ें ये शायद आप जानते होंगे। ठीक, ये हमने एल एच डी निकाल लिया, अब हम निकालते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रही है ना। और ऐसे आप निकाल लो आर एच डी, कैसे लिखते हैं, आर एफ डैश सी लिमिट एच टेंस टू 0 एच इज ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, ये होता है ना। बस बताओ, इन दोनों को चेक करना होता है, बस कुछ नहीं है। लिमिट एच टेंस टू 0 एच इज ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ सी प्लस एच, किस पर 0 हम चेक कर रहे हैं, 0 पर ही तो चेक कर रहे हैं ना, 0, तो एफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। तो देखो लिमिट एच टेंस टू 0 रखो इसको, यानी एफ एक्स जो भी है इस फंक्शन में रख देंगे, जो भी फंक्शन हमारे पास दिया हुआ था उसमें मोड एक्स। अब मैं देखो 0 प्लस एच इसमें मोड में रखूँगा, तो 0 प्लस एच क्या हो जाएगा मोड एच, अब मोड एच बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा एच, ये हो जाएगा ना। ठीक, क्या आ जाएगा यहाँ से एच माइनस, अब देखो 0 आप मोड इसमें रखोगे, इस फंक्शन में रखोगे, तो जो 0 ही आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस फ़र्क का मतलब 0 आएगा बस, उसको तो मैं वैसे भी छोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कितना बचेगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, एच बचा ना, एच नीचे क्या आपका अपॉन एच, एच कैंसिल, कितना आ गया 1। यहाँ देखो एल एच डी कितना था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना था -1, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है 1, इसका मतलब एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, यही है ना। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एल एच डी अगर आर एच डी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स जो है वो क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। एट
पॉइंट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप मैं उसको भी बता देता हूँ क्योंकि आपको लिखने में भी आपको दिक्कत आती होगी इसमें कि हम लिखें कैसे। ठीक, तो देखो आप लिखोगे सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD। ठीक है, हैंस ठीक है, अब हम लिखेंगे हैंस f(x) इज इक्वल टू mod x इज नॉट, या आप लिख सकते हो फंक्शन। ठीक है, या आप ओनली ये लिख सकते हो, फंक्शन लिख सकते हो, या फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0, बस इतना लिखना है। सिंस LHD या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0। ठीक है, कौन से पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक, तो f(x) इज इक्वल टू, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ अच्छा सा, हम यहाँ लेते हैं ठीक, ये देखो मोड है, ये मोड। ठीक है, एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर अब इसकी हमको डिफरेंशियलिटी चेक करनी है। अब देखो ये पता क्या है, GIF है, ये ध्यान रखना। GIF का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, जानते होंगे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या कहानी है। ठीक है, तो देखो, तो अब वही सेम चीज़ चेक करेंगे, LHD एन L f ऑफ, अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो मैं आपको शायद ये चीज़ हो गई होगी क्लियर 2 पर। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इज़ ग्रेटर देन 0 f ऑफ 2 माइनस एच माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। कुछ नहीं किया, बस उसी में सेम इसी फॉर्मूले को मैं देखो यूज कर रहा हूँ, इसी को, इसके जो इसकी जो डेफिनेशन है उसको ही हम हाँ कर रहे हैं। LHD के लिए ये होता है आपका f ऑफ c माइनस एच माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस एच। ये c का मान 2 था उसने, यानी x इक्वल टू जो दिया था वो x इक्वल टू c, इसका मतलब ये x इक्वल टू c। हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, x इक्वल टू 2, तो c का मान कितना है 2 रख दो आप, 2 माइनस एच 2, ये माइनस एच, ये देखो यहाँ पर आया है बस। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखो f ऑफ 2 माइनस एच, तो ये वैल्यू फंक्शन में रखी जाएगी। फंक्शन क्या है, ये है। अब आप ध्यान से सोच के रखना फंक्शन में। ठीक है, मोड 2 माइनस एच माइनस 1। ठीक है, बस x अब रखेंगे इस वाली वैल्यू को, बस x अब रखते जाओ, -1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 माइनस एच रखेंगे। ठीक, माइनस अब 2 रखेंगे f ऑफ 2 इसमें 2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, ये हुआ ना बस, अपॉन माइनस एच। ठीक है, करो सॉल्व, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो 2 में से बन जाएगा कितना बनेगा 1 माइनस एच इसके अंदर प्लस, अब 2 माइनस एच, देखो मैं चलो आगे आपको समझाता हूँ इस चीज़ को, प्लस ये इसमें माइनस था, सॉरी ये देखो माइनस है ना, ये 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, 1 का 1 मोड के अंदर 1 है तो 1 ही आ जाएगा ना, इसको तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ। और देखो अगर इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई भी मान लो इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, ठीक है, कोई भी वैल्यू है तो उसमें क्या होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ग्रेटेस्ट अगर इसके GIF के अंदर तो 2 ही आ जाएगा, अगर मान लो इसके अंदर 3 होता तो 3 आ जाता, पर लेकिन जब 2.34 कुछ ऐसी वैल्यू होती है ना, उसमें इसमें फ़र्क पड़ता है, उसको हम समझेंगे। वो देखो इस यहाँ पर वो केस डिस्कस हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ही बाहर आ जाएगा। आप ये मत समझना इस वाले केस में भी इसी को बाहर कर दो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं आपको भी क्लियर करूँगा, समझाऊँगा। ठीक है, इसका क्या खेल है, वैसे आप शायद जानते होंगे। देखो होता कुछ नहीं, सिंपल है, बस ये ध्यान रखना आप, ये लेफ़्ट की वैल्यू को लेता है, लेफ़्ट वाली वैल्यू को लेता है, ये समझ सकते हो आप। बस एक शब्द एक वर्ड में अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, ये लेफ़्ट वाली वैल्यू लेता है। जैसे अगर मान लो ये 2 में से h है, ये मुझे एक चीज़ बताओ, 2 क्या है, वैल्यू है, h क्या है, देखो h टेंड्स टू 0, यानी h टेंड कर रहा है 0 की तरफ। अब देखो h को हम 0 तो नहीं बोल सकते कि h 0 के इक्वल है। ठीक, इसका मतलब h की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मान लो 0.0001 है या कुछ भी है, मान लो एट ए एग्जाम्पल, अगर मैं किसी एग्जाम्पल पर बात करूँ तो, ठीक है, तो इसका मतलब 2 में से 0.0001 अभी आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू जो है ओवरऑल, बस थोड़ा समझ के देखो, ये वैल्यू क्या हो जाएगी
9 कुछ भी बने, पर लेकिन 1 पॉइंट बन जाएगी। अब 2 में से कुछ भी माइनस करोगे, जैसे ही आप माइनस करोगे ये वैल्यू 1 पॉइंट कुछ बन जाएगी। तो एच कोई वैल्यू है, ये 0 नहीं है, ठीक है यार, कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू 2 में से माइनस करोगे तो 1 पॉइंट कुछ बन जाएगी, ठीक, क्या बन जाएगी, 1 पॉइंट कुछ बन जाएगी। तो इसका मतलब 1 पॉइंट कुछ बन गई। तो बस ये ध्यान रखना आप। तो 2 क्या था, देखो ऐसे होता ना, अगर उसकी बात करूँ मैं नंबर लाइन की, तो देखो ये 0, ये 1, ये 2 था। जैसे आप 2 में से कुछ माइनस करोगे लेफ्ट वाली वैल्यू पकड़ लेगा। कितना है लेफ्ट वाली वैल्यू, 1 है, कितना है 1, तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 1, ठीक। अब मान लो, यानी इसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पॉइंट के बाद क्या है, बस पॉइंट से पहले जो नंबर है, ओनली पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैं अब चीज़ बताने वाला हूँ, ऐसे मान लो, ऐसे शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हो आप कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर मान लो 1.99 कुछ भी हो, इसमें क्या होगा, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होगी ना वो ही बाहर आ जाएगी, वही इसकी वैल्यू होगी। 1.999 कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट से पहले क्या है 1 बाहर आ जाएगी। पर लेकिन माइनस की बात अलग है भाई, ठीक, ओनली पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। 2.999 कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर अगर ऐसे मान लो GIF के अंदर ग्रेट इंटीजर फंक्शन के अंदर 2.999 है तो 2 आ जाएगा बाहर, ठीक। पर लेकिन माइनस के लिए अप्लाई नहीं है ये चीज़, अगर माइनस 2 पॉइंट कुछ हो तो ठीक है, उसके लिए अलग है केस बनेगा, तो हम आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक। पर लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही है कि लेफ्ट वाली वैल्यू लेता है, माइनस में लेफ्ट वाली ही वैल्यू लेगा, ठीक। केस बनेगा, मैं आपको समझा दूंगा माइनस वाला। अब देखो बस हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 - h है, पॉजिटिव निकालेगा ये वैल्यू, तो 1 - h इससे बाहर आ जाएगा, तो प्लस 2 - h कितना हो जाएगा 1, तो 2 में से कुछ वैल्यू 1 होगी, तो 1 पॉइंट कुछ बनेगी, तो इसका पॉइंट से पहली वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी, -2 + 1 3 -h। देखो 1 2 कितना बचेगा यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो यहाँ से ये बन जाएगा 2 - 3 -h अपॉन -h, ये बनेगा ना, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना बन गया ये, -1 -h अपॉन -h, माइनस ऊपर से कॉमन लूँगा मैं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं माइनस कॉमन लूँगा तो 1 + h अपॉन -h, ये हो जाएगा ना, माइनस से कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 1 + h अपॉन h, लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + h अपॉन h, ठीक है। अब h का आप डिवाइड कर दो दोनों में, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + ये हो जाएगा आपका, देखो h में इसमें डिवाइड करोगे तो आप 1/h, h में इसका करोगे 1। अब इसमें आप h रखो यहाँ पर, जब जैसे आप लिमिट रखोगे, ध्यान से समझना, जैसे आप लिमिट रखोगे तो देखो 1/0 + 1 ये बनेगा ना, 1/0 क्या बनेगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में कुछ ऐड करोगे इनफाइनाइट, क्या आ गया, प्लस इनफाइनाइट, ठीक। अब देखो, अब इसका मतलब हमारा LSD जो है वो इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू है इसकी, इनफाइनाइट वैल्यू, इसका मतलब लिमिट LSD एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या हम यहीं पर ये फेल हो गया ये, यानी एट x = t पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यही इस कंडीशन ने इसको बता दिया है। पर लेकिन हमको RSDB हम चेक करेंगे, उसको बताएंगे कि RSDB क्या आ रहा है, ये तो है कन्फर्म हो गया कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। पर लेकिन हम चेक करेंगे RSD को भी, ठीक। फिर लिखना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस केस में, क्योंकि लिखने की आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये था फंक्शन RSD, R f(2) लिमिट h टेंड्स टू 0, h > 0, f(2 + h), 2 + h आएगा ना इसमें, क्योंकि c + h होता है, f(2 अपॉन h), ठीक। अब तो मैं आप लिमिट h टेंड्स टू 0, तो देखो रखो, तो f(2 + h) फंक्शन क्या है, mod x, mod में x - 1 प्लस GIF mod x, ठीक। देखो 2 + h रखेंगे इसमें, x की अब रख दो 2 + h रखो, 2 + h -1 साथ साथ करते रहोगे तो आपको और मज़ा आएगा भाई करने में। इसमें रखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 + h माइनस, अब 2 रखो इसमें रखोगे तो इसमें मॉडुलस 2 - 1, ठीक है, मॉड फंक्शन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ये हो गया ना, अपॉन h। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 में से बन जाएगा 1, तो 1 + h प्लस, अब देखो
2 प्लस एच, एच कोई वैल्यू है, जीरो नहीं है पर लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू है, और 2 में आप कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करोगे, यानी 0 पॉइंट कुछ कुछ ऐड करोगे तो इसका मतलब 2 पॉइंट कुछ कुछ ही बनेगा, वो 2 पॉइंट समथिंग। एच कुछ समथिंग वैल्यू है, तो अगर इस 2 के साथ अगर ये ऐड होगा तो 2 पॉइंट समथिंग ही बनेगा। तो कौन से पहले क्या है 2, इसका मतलब वैल्यू कौन सी बाहर आ जाएगी 2 माइनस, और तो 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, 1 इस मोड से 1 बाहर आएगा तो 1 ही आएगा ना बाहर, ठीक है, पॉजिटिव बनाता है ये, तो इसके अंदर 2 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। GIF में अगर मतलब पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है तो वो सेम ही आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 अपॉन एच। और देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच आएगा बाहर, प्लस 2 माइनस 3 अपॉन एच। अब देखो 2 प्लस 1 3 में से 3 जाएगा कितना कटेगा 0 हो गया, ठीक है। देखो ये ख़त्म। वैसे इसका आपको ऐसे कट नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है बस, ठीक है। तो h अपॉन एच, अब एच से एच कट जाएगा कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब जैसे यानी डिफरेंशियल तो नहीं x इक्वल टू 2 पर लेकिन RHD जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है 1, यानी इसकी वैल्यू एक फाइनाइट आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल तो नहीं है पर लेकिन आप लिखोगे कैसे, ठीक है। तो देखो तो क्या लिखेंगे, देखो सिंपल हम लिख देंगे इन द गिवन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन भी लिख सकते हो आपके f(x) बराबर जो मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस ग्रेटर इंटीजर ये है। तो इन द गिवन फंक्शन LHD डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2, ठीक है। सो हेंस ठीक है, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, एट x इक्वल टू 2, इसलिए x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन है वो क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक। तो देखो ये मैंने आपको बस समझाने का ट्राई किया है, ठीक। अब आप खुद से क्वेश्चन लगाने की ट्राई करें, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन आपके लिए लिख भी देता हूँ, आप इनको ट्राई करना, अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा इस पर आपके क्वेश्चन के लिए। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो से हम थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए 1-2 क्वेश्चन और यहाँ पर लिख देता हूँ, आप उनको ट्राई कर सकते हो भाई, ठीक। तो देखो एग्जांपल मैं लिखता हूँ पहला आपका f(x) इक्वल टू x साइन 1 अपॉन x इफ़ x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 0 इफ़ x इक्वल टू 0, ठीक है। आपको इसको चेक करना है। सेकंड आपके लिए f(x) इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x इफ़ x नॉट इक्वल टू 0, और 0 इफ़ x इक्वल टू 0 इस पर, ठीक है। तो देखो इनमें से मैं एक क्वेश्चन आपको मैं इस टाइप का भी सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है, आपको नहीं फिर दिक्कत आएगी। तो देखो मैं इसमें से आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकता हूँ, ठीक है। करवा नहीं सकता, दोनों में से किसी को करा सकता हूँ। अगर मैं दोनों को कराऊंगा फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, दोनों एक ही टाइप के हैं, ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। तो इनमें से मैं इस क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व कराता हूँ, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना और कमेंट में बताना इसका आंसर, ठीक। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इस वाले केस में आपको हिंट के लिए कह सकता हूँ कि इस वाले केस में वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी ऑसिलेट करेगी वैल्यू, ठीक है। ऑसिलेट का मतलब साइन फंक्शन है, तो साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में क्या करती है, ऑसिलेट करती है, -1 से 1, तो सेम इसी टाइप की कंडीशन उसमें बनेगी। तो आप क्या बोलोगे, बस इतना बोल देना कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑसिलेट -1 to 1, ठीक है। हिंट के लिए बता रहा हूँ, इसमें ऑसिलेट करेगी वैल्यू। इसको मैं खुद सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो देखो सॉल्व करने कुछ नहीं है, LHD सॉल्व करेंगे, L f डैश किस पर, देखो x इक्वल टू 0 पर, ये दिख रहा है ना, इफ़ x इक्वल टू 0। आपने इस टाइप के देखे होंगे कि कौन से फंक्शन पर चेक करवाना चाह रहे हैं डिफरेंशिएबल, x इक्वल टू 0 पर, लेकिन हम दोनों वैल्यू कहाँ पर चेक करेंगे, x नॉट इक्वल टू 0 पर, इस वाले केस में। क्योंकि x अगर मान लो 0 के इक्वल नहीं है, आप बोलो कि इसमें ही क्यों चेक करते हैं, वैल्यू को इसमें ही चेक करते, क्यों चेक करते हैं, इसलिए चेक करते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, x 0 के इक्वल नहीं है तो x में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं कि x या तो ये हो सकता है या x ये हो सकता है, ये 2 कंडीशन बनेंगी इस वाले केस में। इसमें तो 0 है, यहाँ तो फंक्शन चेक ही करेंगे हम। इस वाले केस में क्या होगा कि जो x है या तो 0 से छोटा होगा
या 0 से बड़ा होगा, ये दो कंडीशन बनेंगी। अब दोनों कंडीशन जब हम LHD और RHD चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, LHL कहाँ रखते हैं, जब x 0 से छोटा होता है, RHL कहाँ रखते हैं, जब x 0 से बड़ा होता है। ये आप लिमिट में जानते होंगे, थोड़ा वो 12th में पढ़ा होगा। ठीक, मैं लिमिट स्टार्ट करता हूँ ये चीज़ पहले समझाता पर लेकिन डिफरेंशियलिटी स्टार्ट की इसलिए। ठीक, तो 0 से छोटी वाली वैल्यू पर x रखते हैं हम इतनी पर। अब देखो दोनों कंडीशन इसी में क्या हैं, इसी में मिक्स हैं, दोनों कंडीशन इसी में मिक्स हैं। इसका मतलब दोनों कंडीशन इसमें मिक्स हैं तो दोनों ही LHD और RHD इसी फंक्शन पर चेक की जाएंगी। क्यों चेक की जाएंगी, इसका रीज़न समझ में आ गया ना। ठीक, ये कारण होता है इसमें रखने का। तो LHD चेक करेंगे f डैश कितने पर, 0 पर चेक करना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 h इज़ ग्रेटर देन 0 f कितना है 0 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। ठीक, ये है f ऑफ 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h। कुछ नहीं किया मैंने, बस c माइनस h होता है 0 रख दिया उसकी जगह पर, रख दो लिमिट। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h दिख रहा है, रख दो फंक्शन में। तो चलो f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h रखो फंक्शन में। अब लिमिट h टेंस टू 0, जब माइनस h रखेंगे x के पर, तो माइनस h का माइनस h का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो प्लस का h का होल स्क्वायर यही आ जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा 1 अपॉन x से रख दो माइनस h। ठीक, माइनस 0 अब वाले 0 वाले फंक्शन को उसमें रखो। अब आप देखो यहाँ 0 रखोगे ये पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा। ठीक, 0 को मल्टीप्लाई किसी में करो वो 0 ही कर देगा। ठीक, माइनस h देखो लिमिट h टेंस टू 0। अब एक चीज़ देखो यहाँ से साइन 1 अपॉन माइनस h है ये। ठीक है, तो साइन माइनस x क्या होता है, माइनस साइन x ये होता है ना, माइनस बारह आता है, इसका मतलब माइनस बारह आ जाएगा। माइनस h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h अपॉन माइनस h, माइनस माइनस कट गया, ये ऐसे काटते नहीं है पर लेकिन ठीक है। तो h से h ये गया h, तो देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये बचा h साइन 1 अपॉन h, ये हो गया ना। अब आप रखो लिमिट, तो देखो आप जब h की अब आप 0 रखोगे, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो क्या कर देगा, उसको 0 ही कर देगा। क्या कर देगा, 0 ही कर देगा। ठीक, क्यों 0 कर देगा, देखो 0 इंटू इनफाइनाइट ध्यान रखना, ये तो आपकी इंडेटरमिनेट फॉर्म होती है ये। ठीक है, ये 0 इंटू इनफाइनाइट, लेकिन ये 0 इंटू इनफाइनाइट नहीं बन रहा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि साइन में जब आप 0 रखोगे 1/0 बनेगा, तो साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में ही होती है, कभी इनफाइनाइट नहीं होती साइन की वैल्यू। अब -1 हो या इसके बीच में कोई भी वैल्यू रख लो आप, उसमें 0 का मल्टीप्लाई करोगे वो ऑलवेज 0 ही बनेगी। बताओ बनेगी ना। तो साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। आप 0 को उसकी मल्टीप्लाई कर दो, इनमें किसी भी इसके बीच की या इसमें किसी मल्टीप्लाई कर दो 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ गया 0 LHD। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे आपको शायद। अब देखो नेक्स्ट RHD है वो डिस्कस कर लेते हैं। RHD ठीक, अब देखो R f डैश 0, तो देखो लिमिट h टेंस टू 0 h इज ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। ठीक है, 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h, ये होता है इसकी c प्लस h होता है, उसके ऊपर मैंने 0 पुट कर दिया, बस कुछ नहीं किया। देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये f ऑफ h हो जाएगा, 0 प्लस h ही हो जाएगा ना, माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। रख दो फंक्शन क्या है ये रहा। तो लिमिट h टेंस टू 0 h रखेंगे अब हम, देखो h इसमें रखोगे आप h स्क्वायर साइन के साथ रखोगे 1 अपॉन h, जब 0 को रखोगे तो फिर ये 0 ही बन जाएगा ना, 0 इंटू 0 अपॉन h। ठीक है, तो देखो लिमिट h टेंस टू 0, अब आप देखो h से ये एक h कट जाएगा तो h साइन 1 अपॉन h बनेगा ना। अब आप 0 रखोगे फिर वही सेम कंडीशन, ये इसकी वैल्यू -1 से 1 ये होती है। ठीक, इसमें आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा ना, इसके बीच की कोई वैल्यू है इसको ले लो 0। इसका मतलब सिंस क्या है, जो आपका LHD जो है वो इक्वल टू RHD के, अगर इक्वल टू RHD के तो लिखते ना हैंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है क्योंकि LHD इक्वल टू RHD। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे और आंसर से क्वेश्चन लगाएंगे, नहीं आता है तो कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम के साथ।